नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। दोस्तों, आज का ये वीडियो हम सभी हिंदू भाइयों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और पसंद आए तो इसे इतना शेयर कीजिएगा कि हमारे हर हिंदू भाई तक ये वीडियो अवश्य पहुँचे। बहुत ज़रूरी, बहुत आवश्यक वीडियो है, इसलिए पूरा अवश्य देखिएगा। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको आचार्य प्रमोद जी की एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाहूँगा। जिसको तुम आम हिंदू बोलते हो, उसका अपने धर्म की केंद्रीय किताबों से कोई संबंध ही नहीं रह गया है और यही इस समय धर्म के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सनातन धर्म या हिंदू धर्म को किसी दूसरे धर्म से बाद में होगा खतरा। पहला खतरा उससे हिंदुओं से ही है, क्योंकि जिसको आप हिंदू बोलते हो वो नाम का हिंदू है। उससे पूछो तू कैसे है हिंदू, तो उसके पास बस एक बात होगी बोलने के लिए, मेरे माँ बाप हिंदू हैं तो मैं भी हिंदू हूँ। बोलो हिंदू होने का मतलब क्या है, तो बोलेगा होली दिवाली मना लेना, राखी बांध लेना, ये हिंदू होने का मतलब है। धर्म है, धर्म के पीछे दर्शन होता है, कोई बात होती है, कोई जीवन दृष्टि होती है। वो क्या है तेरी, जिसको तू हिंदू धर्म बोलता है, उसकी दृष्टि क्या है, दर्शन क्या है, तो वो नहीं बता पाएगा, उसे पता ही नहीं। अभी कहा सनातन धर्म, फिर कहा हिंदू धर्म, उसी को वैदिक धर्म भी बोलते हो। ये कौन सा वैदिक धर्म है जिसका पालन करने वालों के घरों में वेद पाए ही नहीं जाते? चलो पूरे वेद तुम नहीं पढ़ पाते या आवश्यक नहीं समझते, कोई बात नहीं, पर वेदों का जो उच्चतम दर्शन है वो जिन अत्यंत लघु और संक्षिप्त किताबों में मिलता है, उनको तो अपने घर ले आओ, उनको तो पढ़ लो। उनको पढ़े बिना, उनको जाने बिना तुम किस अधिकार से अपने आप को हिंदू बोलते हो? या बस ऐसे ही मैं हिंदू हूं, फिर तो कोई भी हिंदू है, कोई भी हो सकता है फिर हिंदू, लेकिन फिर उस शब्द का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, बहुत खोखला हो जाएगा। उदाहरण के लिए आप अगर कहते हो कि मैं वैज्ञानिक हूं, तो इसका मतलब आपको विज्ञान पता है। और कोई पहचान बताओ अपनी, आप कहते हो आप खिलाड़ी हो, तो इसका मतलब आपको खेलना आता है, कोई विशेष बात है जो आपको पता है। वैसे ही जब आप कहते हो मैं हिंदू हूं, तो मुझे बताओ आपको क्या पता है। और ये तो छोड़ दो कि उपनिषद नहीं पढ़े हैं आम हिंदू ने। अब तो हालत ये है कि जो पीढ़ी निकल के आ रही है, इसे रामायण महाभारत का भी कुछ पता नहीं। रामायण महाभारत का महत्व तो उपनिषदों जितना नहीं हो सकता, उनमें संस्कृति ज्यादा है, दर्शन कम है, लेकिन संस्कृति की भी अपनी कुछ महत्ता है। तो आजकल के तो छोटे बच्चे हैं, उनको रामायण महाभारत भी नहीं पता, उपनिषद कहाँ से पता होंगे? ये है सबसे बड़ा खतरा। इस वीडियो से आपने बहुत कुछ समझा होगा और आशा है हम सभी कोशिश करेंगे अपने आप को हिंदू बनाने की। जी हाँ, हम हिंदू हैं, लेकिन हमें अपने आप को हिंदू बनाने की आवश्यकता है। अब एक और वीडियो देखिए जिससे भी आपको कुछ और समझ में आएगा और उसके बाद हम आपको एक जरूरी संदेश भी देंगे, इसलिए बने रहिए। और ये वीडियो हर चीज के लिए वेस्ट की तरफ आंख उठा करके देखते हैं कि वो प्रमाणित करेंगे तभी हम इसे मानेंगे। आपका दलिया जो 10 रुपए का आपकी नुक्कड़ की दुकान पर मिलता था, तो हमें उसे खाने में इंटरेस्ट नहीं है। वो दलिया विदेश जाता है एक मॉडर्न डब्बे में पैक होकर के, उसके ऊपर लिखा है एनर्जी फूड और $100 में मिलता है, तो हम उसे ले लेते हैं। आपके व्रत, आपके उपवास रखने में आपको शर्म महसूस होती है, पर वही उपवास और व्रत विदेश से इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम पर लौट करके आते हैं, तो आप उसको गौरवान्वित होकर के अपनाते हैं। नमस्ते को हम बहुत छोटा समझते हैं, हम हाथ मिलाते हैं, मुआ मुआ की संस्कृति अपनाते हैं। लेकिन जब एक ऐसा वायरस आता है कि वो वेस्ट भी नमस्ते को अपनाने लगा, अब हमने गौरवान्वित होकर के उसे अपनाया। आपका प्राणायाम जो आपकी संध्या का अभिन्न अंग है, जिसको 3 बार करने का प्रावधान आपकी संस्कृति में है, आपके धर्म में है, वो हम नहीं करते हैं, लेकिन विदेश से वही प्राणायाम कोहेरेंस ब्रीदिंग के नाम से लौट करके आता है, तो हम गौरवान्वित होकर के उसे अपनाते हैं। आपकी ध्यान की सभ्यता, ध्यान की परंपरा, जिस सभ्यता ने, जिस देश ने, जिस संस्कृति ने विश्व को सिखाया, हमने नहीं किया। लेकिन जब विदेश से आपका ध्यान माइंडफुलनेस के नाम पर आता है, जबकि माइंड फुल नहीं होता, माइंड एम्प्टी होता है तो ध्यान लगता है, लेकिन माइंडफुलनेस के नाम से आता है तो हम उसे अपनाते हैं। आपकी दादी जो आजीवन आपको कहती रही कि बेटा आंगन में पैर हाथ धो करके घर के भीतर प्रवेश कर, हमने आंगन तक हटा दिया अपने घरों से। लेकिन आज जब वेस्ट से ये बात आ रही है, बिफोर एंटरिंग योर होम यू शुड चेंज योर स्लीपर्स, यू शुड वॉश योर हैंड्स, यू शुड वॉश योर फेस, तो हम गौरवान्वित होकर के उसे एक्सेप्ट करते हैं। योग, हमारे ऋषि मुनि, हमारे गुरुजन जिन्होंने जीवन दे दिया कि आप तक, जन जन तक योग पहुंचे, वो वेस्ट से योगा बन करके लौटता है,
तो हम उसे गौरवान्वित होकर के एक्सेप्ट करते हैं। क्यों हमें अपनी ही संस्कृति पर, अपने महान विज्ञान पर, अपने महान इतिहास पर वेस्ट की मोहर चाहिए? क्यों हम अपनी संस्कृति पर गर्व नहीं कर सकते? क्यों हम अपने होने पर गर्व नहीं कर सकते? अपनी वेशभूषा पर, अपने कपड़ों पर, अपनी भाषा पर, अपनी संस्कृति पर क्यों हम गर्व नहीं कर सकते? जरा सोचिए। इन दोनों वीडियो को दिखाने का हमारा उद्देश्य ये था कि ये बात बिल्कुल सच है कि हमने कभी अपने आप को ही पहचानने की कोशिश नहीं करी, हमने अपने आप को ही जानने की कोशिश नहीं की, और जो हम कहते हैं हमने वो किया ही नहीं। हम दूसरों पर डिपेंडेंट रहे। दूसरों ने जो हमें सिखाया, जो हमें समझाया, जो हमें बताया, हमने वो समझा, वो सीखा, वो जाना। लेकिन जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए संजो कर रखा, जो हमें दिया, हमने उसका सम्मान नहीं किया, और इसीलिए आज हमारी ये स्थिति है। तो ये समस्या है कि हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा हम खुद हैं, हमारा अज्ञान है। हमें उस अज्ञान को दूर करने की आवश्यकता है, और वो तब तक दूर नहीं होगा जब तक हम अपने खुद के शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे, अपने धर्म को नहीं समझेंगे, अपने धर्म को बारीकी से नहीं पहचानेंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे धर्म को लेकर अनेकों भ्रम भी फैलाए जाते हैं, और इसीलिए हमने एक सीरीज भी शुरू की है। जिस प्रकार आप क्राइम पेट्रोल, बिग बॉस जैसे सीरियल देखते हैं, समय बर्बाद करते हैं, हमने आधे घंटे की एक सीरीज हर रविवार शाम 6 बजे समुद्र मंथन के नाम से शुरू की है, जिसमें हम हमारे धर्म, हमारी परंपराओं के बहुत से पहलुओं को आपके सामने रखेंगे, ताकि धर्म के प्रति जो भ्रम फैलाए गए हैं, जो गलत चीज़ें फैलाई गई हैं, उनका खंडन आप अपने आप से कर सकें। इसलिए आप इस वीडियो को भी समझिए, देखिए, इसको आगे पहुंचाइए, जमकर वायरल कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, और हर रविवार शाम 6 बजे प्रशासक समिति के YouTube चैनल पर समुद्र मंथन, जो आप सभी के लिए हमने शुरू किया है, ताकि हम धर्म का ज्ञान लोगों तक पहुंचा सकें, धर्म की जानकारियां लोगों तक पहुंचा सकें, और जो भ्रम, जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, उनको भी हम तोड़ सकें। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।